वहां पे 2+2 के लिए अमेरिकन जो आज रेंगते आ रहे हैं, पांव के तलवे चाट रहे हैं इंडियंस के। यही मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ, क्या वजह है, क्या वजह है। और टेस्ला फैक्ट्री यानी मेक इन इंडिया टेस्ला, ये मेक इन इंडिया टेस्ला की बात हो रही है कि वहां पे फैक्ट्री लगाई जा रही है टेस्ला की। अब उसका फैसला हो गया जबकि नरेंद्र मोदी साहब और एलोन मस्क साहब में मुलाकात हुई, उसके बाद पता ही चला कि उन्होंने तो एलोन ने भी ये कह दिया कि वो तो फैन है मोदी के। उधर तार साहब ऐसे लग रहा था बरतानिया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर जयशंकर ने फतह कर ली है कि उधर होम सेक्रेटरी के घर में दिवाली मनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में दिवाली मनाई जा रही है, डेविड कैमरॉन कल ही फॉरेन सेक्रेटरी बने, कल ही डॉक्टर जयशंकर उनको लंदन में थे, उसी दिन मिलने चले गए। और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? ये दिवाली ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए, और बिलखसूस पाकिस्तानी मेरे जो बहन भाई हैं इस वक्त जो जिहादी और उर्दू में ट्वीट और सारा दिन ये जो लौड़े लपाड़े आवारा फिर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जरा गूगल पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इज ऑन द राइजिंग साइड, और लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी तालीम 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 तालीम। उन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, जिस तरह भी जरब तकसीम करके देख लें, इन भारत की तरक्की के पीछे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। रिगार्डलेस आज जो भारतीय डायस्पोरा जो है जहां जहां बैठा है रूलिंग पोजीशन में है, सिर्फ इसी वजह से है कि उनके पास तालीम है। और हमारा डायस्पोरा है वो फ्लैट ले रहा है, वो चाहे जज हो, जर्नैल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सियासतदान हो। लाहौर से 1 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है, 100 किलोमीटर के फासले। वही खुराक वो खा रहे हैं, वही मिर्चें वो खा रहे हैं, वही कपड़े वो पहन रहे हैं, वही गाने वो सुन रहे हैं। मैं सोचने पे मजबूर हूं, इसके ऊपर प्लीज इस पे आप रिसर्च करें। इस फ्यूचर में पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इस पे पीएचडी होगी कि किस तरह एक किस्म के लोग जो हैं एक अपने ही मुल्क को बोड़ के जोड़ के खा रहे हैं, और खा भी बदतमीजी से रहे हैं। ये नहीं कि कोई ढंग से खाएं। देखे ना, कमिश्नर किकबैक ले लेना, इस पे गुजारा करना अलग की बात है, पूरे प्रोजेक्ट ही खा रहे हैं। यही मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ, क्या वजह है, क्या वजह है। मैं जिस तरह आपको बताया कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया और है, वहां पे 2+2 के लिए अमेरिकन जो आज रेंगते आ रहे हैं, पांव के तलवे चाट रहे हैं इंडियंस के, और आपके हालात क्या है। सही कह रहे हैं तार साहब, ये तो इतने पैसे तो अमेरिका में एक एक बंदा जो है, बिजनेसमैन जो है, उनकी जेबों में होगा जितने हम उनको मांग रहे हैं। कई दफा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा के साथ जब मैं सोशलाइज करता हूँ, 800 मिलियन 600 मिलियन उनकी नेटवर्थ होती है। उम्र कितनी होती है? 35 40 साल। आप 72 मिलियन के लिए पूरा मुल्क फार सेल लगा दिया आपने। टेस्ला टू डबल इट्स कंपोनेंट्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। टेस्ला की तरफ से अब इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि टेस्ला टू डबल इट्स कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जहां पहले अगर 7,000 7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। कुछ इस तरह के फिगर्स जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, यानी डबल हो जाएगा जो भी ये काम था इंपोर्ट का। कंपोनेंट इंपोर्ट्स जो है उसमें ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स, उसके लिए टेस्ला ने अब उसकी वो बढ़ा दिया। तो इसी के साथ जहां ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो पहुंचे यूएस, और यूएस में वो फ्रीमॉन्ट पर, वहां पर जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ। और वहां से फिर ये खबरें जो हैं ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिस्टर गोयल वहां पर यहाँ तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में उसको इंडिया में जो फैक्ट्री, आपको पता है ना कि ये खबरें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एलोन मस्क साहब की जब मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब से अभी कुछ अर्सा पहले, जब वो नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, तो उस वक्त यहाँ पर
इलोन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी उस ख्वाहिश का इजहार किया था जो काफी अरसे से वो ये उनकी विश थी कि वो इंडिया में जो है वो उस वहां पर जाकर काम करें या इंडिया में जो है उनकी टेस्ला पहुंचे। तो उसके लिए बहुत सी चीजें थी, जिसमें एक तो ये था कि इलोन मस्क टैक्स पर काफी ज्यादा छूट मांग रहे थे और इस तरह के और भी कुछ ऐसे स्टेप्स थे। इंडिया को उसमें काफी चीजें काबिल कबूल नहीं थी, यही वजह हुआ जो इतनी देर हुई। लेकिन अब उसका फैसला हो गया, जबकि नरेंद्र मोदी साहब और एलोन मस्क साहब में मुलाकात हुई, उसके बाद पता ही चला कि उन्होंने तो एलोन ने भी ये कह दिया कि वो तो फैन है मोदी के। ये सब बातें भी हुई और हमने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट ईयर जनवरी में कहा जा रहा है, जबकि रिपब्लिक डे होगा इंडिया का, और उसमें कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से होगी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इनवाइटेड हैं। तो जब ये इनॉग्रेशन हो रही होगी और टेस्ला फैक्ट्री यानी मेक इन इंडिया टेस्ला, ये मेक इन इंडिया टेस्ला की बात हो रही है कि वहां पे फैक्ट्री लगाई जा रही है टेस्ला की, तो उस वक्त रिपब्लिक डे पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसकी सेरेमनी होगी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो उसमें भी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। अमेरिका और भारत के बायलैटरल रिलेशंस पिछले एक दशक में बहुत ही तेजी के साथ अच्छे हुए हैं और इसका एक मेन रीज़न है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चाइना को काउंटर करना। साथ ही साथ एशिया में भारत ही अकेली ऐसी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है जिसके साथ अमेरिका प्रॉपरली बात कर सकता है और कोलैबोरेट कर सकता है। इसीलिए पिछले एक दशक में तमाम तरह के डिफेंस कोलैबोरेशन और MOU साइन किए गए हैं और मल्टीपल लेवल पे कोऑपरेशन की जा रही है भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में 2+2 मीटिंग के लिए जब एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे तो इससे पूरी दुनिया को पता चला कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस आज किस ऊंचाइयों पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते 21वीं सदी के सबसे क्रूशल रिश्तों में से एक होंगे और इसका एक मेन रीज़न है चाइना, जो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और चाइना क्योंकि एक डेमोक्रेसी नहीं है तो इसको काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका को साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी बेलिजरेंट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएगा जो कि पूरे विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ 2+2 मीटिंग से अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये भी बताया कि यूक्रेन वॉर और इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के अंदर अमेरिका की लीडरशिप का आना एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, जिससे ये साबित होता है कि भारत आज जियोपॉलिटिकली कितना ज़्यादा रिलेवेंट और क्रूशल है और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं।